नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रणथंभौर के चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए जो संकलित किए हैं उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने रणथंभौर के चौहान को पूरी डिटेल से पढ़ा था, उसका वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में आप टॉपिक का रिवीजन करना चाहोगे तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाए हैं रणथंभौर के चौहान वंश के शासक। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का पहला प्रश्न। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन हर किसी को भी तो ध्यान नहीं होता अगर वो पहली बार पढ़ रहा है या पहली बार तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी रिवीजन भी एक बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज। ये किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान का। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस शासक ने गोविंदराज को रणथंभौर का राज्य दिया था? अब ये गोविंदराज जिसने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी, तो किस शासक ने गोविंदराज को रणथंभौर का राज्य दिया था? तो वो शासक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिएगा, किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? तो ये दोस्तों अबुल फजल ने कहा था। किसने? आप ये नोट कर लेना, अबुल जो फजल था, अबुल फजल ने अमीर खुसरो ने कहा था। दोस्तों, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे जबकि यह बख्तरबंद है? तो ये रणथंभौर के लिए कहा गया था। ठीक है दोस्तों, और किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। चौथा प्रश्न देखिएगा, गोविंदराज किसका पुत्र था? गोविंदराज है वो पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज के इस वीडियो का 5वां प्रश्न देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सीधा सा आपका उत्तर होगा हमीरदेव चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान था। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हुआ था? एक तो आपको ये तारीख और सन जरूर याद रखना है दोस्तों, 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301। इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। 1-1-7 का जुलाई, उसके बाद में 1-13-1 13-1 1-1-7 7-1-1-7 13-1। ठीक है। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? हमीर ने किस सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो सही उत्तर होगा मीर मोहम्मद शाह। एक हेबू और था इसके साथ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां जो प्रश्न है, रणथंभौर का प्रथम चौहान शासक जिसने अपने पूर्वजों की नीति का परित्याग करके अपने को दिल्ली सल्तनत से मुक्त करने का प्रयास किया था? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वीर नारायण चौहान। जो रणथंभौर के शासक थे, इनसे पहले जो बने थे, वो दिल्ली सल्तनत को टैक्स वगैरह देते रहते थे और उनकी बात मानते थे, उनकी मतलब गोदी में बैठे रहते थे। लेकिन
वीर नारायण चौहान ने अपने जो पूर्वजों की इस नीति का प्रत्याग करके अपने दिल्ली सल्तनत से मुक्त करने का प्रयास किया था रणथंभौर को। इसी प्रयास में युद्ध में लड़ते हुए वीर नारायण चौहान मारा गया था दोस्तों। 9वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? 1301 ईस्वी में दोस्तों। हुआ कब था? 1301 में। और किसके बीच हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन का कौन सा सेना नायक रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया? किसका सेना नायक पूछा जा रहा है? अलाउद्दीन का। और रणथंभौर अभियान में मारा गया नुसरत खां। कौन मारा गया था? नुसरत खां। एक उल्लूक खां भी इनका सेनापति था। ये तो नहीं मारा गया था, लेकिन इसको प्रशासक का कार्यभार संभाला था जो रणथंभौर दुर्ग का, उल्लूक खां को। 11वां प्रश्न देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ना 1290, 1291, 92। तो इस दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा आपका हमीरदेव चौहान। इसी प्रकार देखिएगा 12वां प्रश्न, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? पहली बार मुठभेड़ जलालुद्दीन खिलजी की किस वर्ष हुई थी अमीर चौहान के साथ? तो पहली जो मुठभेड़ हुई थी वो 1290 में हुई थी। जाविन दुर्ग पर आक्रमण किया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? कौन सी कृति थी वो? मिफ्ता उल फुतूह। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंभौर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लूक खां जो इनका सेनापति था। 2 सेनापति प्रमुख थे इनके, उल्लूक खां और नुसरत खां। नुसरत खां तो मारा गया था, और जो उल्लूक खान है उसको रणथंभौर विजय के बाद में यहाँ का जो प्रशासक बना दिया था इस दुर्ग का। 15वां क्वेश्चन देखिए, हमीर द्वारा आयोजित कोटियजन यज्ञ का पुरोहित कौन था? जो हमीर ने कोटियजन यज्ञ किया था उसका पुरोहित कौन था? विजयरूप। कौन था? विजयरूप। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? जो इसमें से गलत है वो बताना है आपको। हमीरा सो है जो जोधराज के द्वारा लिखा गया है, इसी नाम से भी सारंगधर का भी जो लिखा गया था ये ग्रंथ। हमीर बंधन है, ये जो पांडवराज का नहीं है दोस्तों, ये अमृत कैलाश का है। किसका है? अमृत कैलाश, अमृत कैलाश का है। हमीर महाकाव्य, तो ये 2 नंबर है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे सत्य। अमीर महाकाव्य है जो नयन चंद्र सूरी का, और इसी प्रकार हमीर हट है जो चंद्रशेखर। तो ये हमीर आसो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, इनको अच्छे तरह से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रणथंभौर पर, तो रणथंभौर को जीत नहीं पाया था। तो बस इसी बेइज्जती को बचाने के लिए उसने क्या डायलॉग बोला था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कथन कहे थे। किसने कहे थे? जलालुद्दीन खिलजी ने,
जब ये जीत नहीं पाया था तो अपनी कमी को निकालने के लिए, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए इसने ऐसे बोला कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, और वहां से इसने घेरा उठा लिया था। तबकाते की रचनाकार मिनहाज उस सिराज ने किस चौहान शासक को भारत का महान राजा कहा है? बाघभट्ट चौहान को। किसको कहा है? बाघभट्ट चौहान। दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? यहाँ किस पे पूछा जा रहा है? रणथंभौर पर। तो रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1291-92 में, और 1290 ईस्वी में इसने जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया था। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हमीर देव को। हमीर देव ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े। कितने युद्ध? 17। 17 में से 16 लगातार उसने जीते, और अंतिम युद्ध है वो जो अलाउद्दीन खिलजी से हार गया था दोस्तों। तो 16 युद्धों का विजेता हमीर देव चौहान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हमीर देव चौहान के दरबार में निवास करने वाला दरबारी कवि कौन था? बीजादित्य। हमीर देव चौहान के दरबार में जो निवास करने वाला प्रमुख दरबारी कवि था बीजादित्य। हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में रणथंभौर में कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? हमीर के पिता कौन थे? जेतर सिंह। इनकी स्मृति में इन्होंने जो 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। कितने? 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते थे। किसकी? न्याय की छतरी भी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धर्म सिंह व भीम सिंह किसके सेनापति थे? ये दोनों सेनापति थे हमीर देव चौहान के। और अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख सेनापति कौन थे? उल्लुग खां और नुसरत खान। 24वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग को घेरे जाने पर यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो यह कथन किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण के समय हमीर देव चौहान किन सेनापतियों ने विश्वास किया था? तो हमीर देव चौहान को धोखा किन सेनापतियों ने दिया था? क्योंकि ये जो 2 प्रमुख सेनापति थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने लालच से उनको अपनी तरफ कर लिया था। तो वो कौन थे दोस्तों? रणमल और रतिपाल। उनका क्या नाम था? रणमल और रतिपाल। इसी प्रकार 26वां प्रश्न देखिए, जाइन दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी कहलाता है दोस्तों? तो जाइन दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग के। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है वो जाइन दुर्ग था। और जाइन दुर्ग ऐसे 9 शहरों के नाम से, 9 शहर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा चौहान सेनापति जलालुद्दीन खिलजी के जाइन दुर्ग पर आक्रमण के समय वीर गति को प्राप्त हुआ था? गुरदास सैनी। ये अमीर देव का सेनापति था। 28वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था दोस्तों? तो राजस्थान का प्रथम साका हुआ था दोस्तों 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। 11 जुलाई 1301 इसी दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। आज की स्लाइड के अंतिम 2 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का प्रथम जोर किसके नेतृत्व में हुआ? राजस्थान का प्रथम जोर जो किसके नेतृत्व में हुआ? रंगा देवी या रंग देवी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी रंग देवी।
30वां प्रश्न देखिएगा, आज कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया है, किसने कहा था दोस्तों? अमीर खुसरो ने। तो इस प्रकार दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको करवाए गए। और आज का प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसका प्रश्न क्या है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था। हालांकि वीडियो में हमने बात भी की, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था। और आपको दोस्तों बता दूं मैं कि हमारी वेबसाइट भी है जिस पे बहुत ही अच्छा मैटर राजस्थान जीके से संबंधित दिया हुआ है, करंट जीके से संबंधित अच्छा मैटर दिया हुआ है। आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हो। www.rajasthanexam.org, यहाँ ध्यान रखिएगा .org है, www.rajasthanexam.org। यहाँ पर जाकर आप अच्छा मैटर है वो पढ़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।